राजस्थान जेल प्रहरी एग्जाम 2025। ठीक है। आज के इस मॉडल पेपर में ये हमारा तीसरा मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर में हम राजस्थान में 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को है वो देखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि 1857 की क्रांति के समय बडलू का युद्ध है वो किन के बीच हुआ था? मारवाड़ व आहुआ के बीच हुआ था, मारवाड़ व आलान्यावास के बीच हुआ था, मारवाड़ व आसोप के बीच हुआ था, या फिर मारवाड़ व कोठारिया के बीच हुआ था। ठीक है। तो बडलू का युद्ध जो है वो मारवाड़ व आसोप के बीच हुआ था। ठीक है। मारवाड़ की सेना और आसोप के बीच हुआ था। ठीक है। बड़लू नामक स्थान कहाँ पर है? जोधपुर में है। ठीक है। बड़लू नामक कहाँ पर है? स्थान कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। ठीक है। और इसके अंदर क्या हुआ? आसोप की तरफ से कौन लड़ रहे थे? शिवनाथ सिंह जो है वो आसोप की तरफ से है वो लड़ रहे थे। ठीक है। शिवनाथ सिंह। हारा कौन था? आसोप के शिवनाथ सिंह को जो है वो आत्मसमर्पण करना पड़ा था और मारवाड़ मारवाड़ की सेना जो है वो विजय हो गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि मेवात में 1857 की क्रांति के दौरान किसने नेतृत्व किया था? अहमदुल्ला ने, गुलाम गौस ने, सदरुद्दीन ने, या फिर मुल्ला सली ने। ठीक है। तो मेवात के अंदर 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? सदरुद्दीन ने किया था। सदरुद्दीन ने किया था। ठीक है। सदरुद्दीन ने है वो किया था। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? ठीक है। किस ब्रिटिश अधिकारी ने जो तात्या टोपे को जो फांसी दी गई थी तो उसको गलत बताया था, उसकी आलोचना की थी? जेम्स ऑस्ट्रम ने, कर्नल होम्स ने, आईटी पिचार्ड ने, या फिर कैप्टन सोवर्स ने? ठीक है। तो किसने जो है वो ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? CL सोवर। ठीक है। कैप्टन सावर ने जो है वो तात्या टोपे को फांसी देने का जो फैसला था उसको है वो गलत बताया था। ठीक है। और अगर CL सोवर की बात करूं तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट भी कौन था? CL सोवर था। ठीक है। कैप्टन सावर्स जो है वो मेवाड़ का PA था, पॉलिटिकल एजेंट था। ठीक है। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट भी कौन था? कैप्टन CL सोवर था। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? यानी AGG कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल है वो कौन था 1857 की क्रांति के समय? कप्तान ब्लेक था, हेनरी लॉरेंस था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, या कप्तान हिंदकोट था? ठीक है। तो कौन हो जाएगा? AGG कौन था 1857 की क्रांति के समय? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। ठीक है। और अगर बात करूं, देखो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। ठीक है। इस मतलब क्या किया गया था कि 1832 के अंदर जो है वो क्या किया गया था? राजपुताना रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी। ठीक है। राजपुताना रेसिडेंसी, उसका जो मुख्य अधिकारी होता था ना उसको जो है वो AGG बोलते थे। ठीक है। उसको जो है वो AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल बोलते थे। ठीक है। 1832 के अंदर राजपुताना रेसिडेंसी की भी स्थापना की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम है वो कहाँ हुई थी? अहुआ में, एरिनपुरा में, नसीराबाद में, या फिर देवली में? ठीक है। तो कहाँ हुई थी? नसीराबाद के अंदर है वो सर्वप्रथम क्रांति हुई थी। ठीक है। कब हुई थी? 28 मई 1857। ठीक है। 28 मई 1857 को जो है नसीराबाद के अंदर है वो सर्वप्रथम क्रांति हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के दौरान मेजर बर्टन व उसके दो पुत्र है वो कहाँ मारे गए थे? नसीराबाद में मारे गए थे, एरिनपुरा, जोधपुर, या फिर कोटा? तो मेजर बर्टन और उसके दो पुत्र कहाँ मारे गए थे? कोटा के अंदर मारे गए थे। ठीक है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि 1857 की क्रांति जब कोटा में हुई थी वहां पर कोई सैनिक छावनी नहीं थी। ठीक है। बिना सैनिक छावनी के अगर पूछे कि क्रांति जो है वो कहाँ हुई थी तो कोटा के अंदर हुई थी। ठीक है। उसके अंदर क्या हुआ था? बर्टन, ठीक है, और उसके दो पुत्र मार दिए गए थे। ठीक है। और बर्टन कौन था? कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कोटा में 1857 का विद्रोही नेता कौन था? यानी कोटा के अंदर जब विद्रोह हुआ था तो उसका नेतृत्व किसने किया था? अली बेग ने, कुशाल सिंह ने, जयदयाल ने, या फिर हीरालाल ने? तो किसने किया था? कौन था? जयदयाल। ठीक है। लाला जयदयाल। ठीक है। जिसने कोटा के अंदर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न क्या है कि कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या हो गई थी, कर्नल एबट की, कैप्टन सोवर की, मेजर बर्टन की, या कैप्टन मोक मेसन की? ठीक है। तो किसकी हत्या हो गई थी? बर्टन की हत्या हो गई थी। ठीक है। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। ठीक है। कोटा का PA था मेजर बर्टन, उसकी जो है वो हत्या हो गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है
कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता है वो भेजी थी 1857 की क्रांति के दौरान, ठीक है। बूंदी ने, करौली ने, झालावाड़ ने या फिर जयपुर ने, ठीक है। तो किसने सहायता भेजी थी? करौली राज्य ने भेजी थी, ठीक है। कोटा में जब विद्रोह हो रहा था तो उस समय जो है वो करौली ने जो है वो सहायता भेजी थी। अगला प्रश्न क्या है कि 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी? कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में, अर्जुन सिंह के नेतृत्व में, राव रामचंद्र के नेतृत्व में या फिर हीरालाल के नेतृत्व में? तो किसके नेतृत्व में भेजी थी? कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में भेजी थी, ठीक है। और ये सेना जो है इन्होंने किसके खिलाफ भेजी थी? ठीक है, जो क्रांतिकारी थे उसी के खिलाफ भेजी थी, ठीक है। जो जोधपुर के महाराजा जो तख्त सिंह जो थे वो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, ठीक है। तो ये सेना जो है उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ नहीं भेजी थी बल्कि अंग्रेजों के लिए भेजी थी, ठीक है। अंग्रेजों के साथ भेजी थी, ठीक है, कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में। अगला प्रश्न क्या है कि 20 जनवरी 1858 को किस शासक ने आहुआ पर है वो आक्रमण किया था? 20 जनवरी 1858 को पीटी पेच ने, कैप्टन लूडलो ने, चार्ल्स मेटकॉफ ने या फिर कर्नल होम्स ने, ठीक है। तो किस शासक ने आहुआ पर जो है वो आक्रमण किया था? किसने किया था? कर्नल होम्स ने किया था, ठीक है। किस पर किया था? आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की सेना पर किया था, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि किस वर्ष में आहुआ का युद्ध हुआ था? 1800 में, 1850 में, 1857 में या फिर 1875 में, ठीक है। तो आहुआ का युद्ध कब हुआ था? 1857 में हुआ था, ठीक है। आहुआ कहाँ पर है? पाली के अंदर स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? विद्रोहियों को सहयोग कर रहे थे, अंग्रेजों को सहयोग कर रहे थे, उदासीनता थी यानी किसी का सहयोग नहीं कर रहे थे, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मेवाड़ के जो महाराणा थे वो क्या कर रहे थे 1857 की क्रांति के समय? अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे, ठीक है। अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के किस सैनिक छावनी ने दिया था? ठीक है, यह नारा जो है वो किस सैनिक छावनी के सैनिकों ने दिया था? एरिनपुरा, नीमच, नसीराबाद या फिर खेरवाड़ा? ठीक है, तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी जो है वो किसके द्वारा जो है ये नारा दिया गया था? एरिनपुरा छावनी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। कौन सी टुकड़ी थी? जोधपुर लीजियन, ठीक है। एरिनपुरा छावनी के अंदर जोधपुर लीजियन है वो टुकड़ी थी, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा स्थल जो है राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? आहुआ, अजमेर, जयपुर या फिर नीमच? ठीक है, तो 1857 की क्रांति का केंद्र जो है वो कौन नहीं था? जयपुर जो है वो क्रांति का केंद्र नहीं था, ठीक है। जयपुर के अंदर है वो कोई क्रांति नहीं हुई थी, ठीक है। बाकी तीनों जगह पे जो है वो क्रांति हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे? लाला हरदयाल और महावत खां, कुशाल सिंह और राम सिंह, लाला जयदयाल और मेहराब खां, पंडित नैनूराम शर्मा या फिर विजय सिंह पथिक? तो कोटा राज्य के अंदर जो विद्रोह हुआ था 1857 के समय, उस समय नेतृत्व किसने किया था? लाला जयदयाल और मेहराब खां ने किया था, ठीक है। लाला जयदयाल कहाँ के थे? ये थे मथुरा के रहने वाले थे, और मेहराब खां जो है वो करौली के रहने वाले थे, ठीक है। इन दोनों ने जो है वो 1857 के समय कोटा के अंदर जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था। फिर अगला प्रश्न क्या है कि 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन थी? ठीक है, 28 मई को जब सर्वप्रथम है वो विद्रोह हुआ था, उस समय जो है वो किस सैनिक टुकड़ी ने जो है वो विद्रोह किया था? बॉम्बे लांसर्स ने, बॉम्बे लांसर्स, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, मेरवाड़ा बटालियन या 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री? ठीक है, तो किसने, किस बटालियन ने जो है विद्रोह किया था? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने जो है वो 28 मई 1857 को सर्वप्रथम नसीराबाद में जो है वो विद्रोह किया था, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति है वो किस स्थान से प्रारंभ हुई थी? ठीक है, नसीराबाद, एरिनपुरा, भरतपुर या फिर सिरोही? तो कहाँ पर हुई थी? नसीराबाद के अंदर शुरू हुई थी, ठीक है। 15वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री ने जो है वो शुरू की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जॉर्ज लॉरेंस था, पैथिक लॉरेंस था, मेजर बर्टन था या फिर रिचर्ड था? ठीक है,
तो 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन था, जिसकी जो है वो कोटा विद्रोह के दौरान क्रांतिकारियों ने हत्या कर दी थी। बर्टन और उसके दो पुत्र विलियम और फ्रैंकलिन की भी हत्या कर दी थी। ठीक है, इन तीनों को है वो मार दिया था। अगला प्रश्न क्या है, 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड वेलेस्ली था, या फिर लॉर्ड होर्डिंग था। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत का वायसराय था। कब से कब तक था, इसका काल कब था? 1856 से 1862 के समय जो है वो ये था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत का वायसरॉय था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि 1857 की क्रांति के समय राज्य में ब्रिटिश कालीन सैनिक छावनियां कितनी थी? ठीक है, कितनी है वो सैनिक छावनियां थी? 4, 5, 6 या फिर 7? ठीक है, तो 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां थी। ठीक है, कौन कौन सी थी? खेरवाड़ा, ठीक है, खेरवाड़ा जो कहाँ पर थी? उदयपुर में थी। ठीक है, उदयपुर में। नसीराबाद जहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, नसीराबाद कहाँ पर थी? अजमेर में थी। ठीक है, उसके बाद ब्यावर। ठीक है, ब्यावर जो ब्यावर में ही थी। ठीक है, एक जो राजस्थान के बाहर थी, कौन सी सैनिक छावनी थी? राजस्थान के बाहर कौन सी सैनिक छावनी थी? नीमच सैनिक छावनी, जो राजस्थान के बाहर थी मध्य प्रदेश में। ठीक है, लेकिन इसका जो अधिकार था, इस पर जो नियंत्रण था, वो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट सीएल सोवर के हाथ में था। ठीक है, और देवली, ठीक है, एक सैनिक छावनी थी देवली, कहाँ पर थी? टोंक के अंदर थी। ठीक है, एक थी एरिनपुरा। ठीक है, एक सैनिक छावनी थी एरिनपुरा। ठीक है, एरिनपुरा कहाँ पर है? पाली के अंदर है। ठीक है, एरिनपुरा कहाँ पर थी? पाली के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, तो से 6 सैनिक छावनियां थी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि बिथोड़ा के युद्ध में आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने 18 सितंबर 1857 को जोधपुर के राजा तख्त सिंह व कैप्टन हेतकोट को पराजित किया था। वर्तमान में बिथोड़ा है वो किस जिले में है? ठीक है, बिथोड़ा का युद्ध हुआ था, मैंने अभी बताया कि जोधपुर का राजा तख्त सिंह जो था वो अंग्रेजों के साथ मिला हुआ था। तो जोधपुर महाराजा तख्त सिंह और अंग्रेजी अधिकारी हिंदकोट जो है वो ठाकुर कुशाल सिंह के मध्य युद्ध हुआ था। 18 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। ठीक है, बिथोड़ा वर्तमान में कहाँ पर है? पाली, नागौर, जोधपुर या फिर बाड़मेर। ठीक है, तो बिथोड़ा जो है वो कहाँ पर है? पाली के अंदर है। ठीक है, बिथोड़ा का युद्ध कहाँ पर है? पाली के अंदर है। विजय कौन हुआ था? ठाकुर कुशाल सिंह जो है वो इस युद्ध के अंदर विजय हो गए थे। ठीक है, फिर अगला प्रश्न क्या है हमारा कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने किस सैनिक छावनी से 1857 की क्रांति का आगाज किया था? नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा या फिर देवली? ठीक है, तो कहाँ से आगाज किया था? नसीराबाद से आगाज किया था। ठीक है, नसीराबाद अजमेर से जो है वो आगाज किया था। ठीक है, 28 मई 1857। ठीक है, 28 मई को। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट कौन था? यानी उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कैप्टन विलियम हॉकिंस, सर जॉन लॉरेंस, कैप्टन सोवर या मेजर बर्टन? ठीक है, तो उदयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो कौन था? कैप्टन सोवर, सीएल सोवर। ठीक है, सीएल सोवर्स जो है वो उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि ठाकुर कुशाल सिंह है वो कहाँ के राजा थे? सलमपुर, आहुआ, फालना या फिर मंडोर? ठाकुर कुशाल सिंह है वो कहाँ के राजा थे? वो आहुआ के राजा थे। ठीक है, आहुआ कहाँ पर है? पाली के अंदर है। ठीक है, पाली जिले के अंदर है। ठीक है,